Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a block of mass m is equal to 2 kg is dropped from a height h is equal to 50 centimeter onto a spring of spring constant k is equal to 1960 Newton per meter. Okay, find the maximum distance the spring is compressed. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, मैक्सिमम डिस्टेंस द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, एनर्जी कंजर्वेशन लिख लीजिए, या फिर आप स्प्रिंग मास सिस्टम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम। ओके, स्प्रिंग मास सिस्टम आपका दोनों आप लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए जब आपका ये आपका क्या है, दिस इज ए ब्लॉक है, कोई ब्लॉक है। ओके, जिसका मास आपका जो आपका मास है। ओके, आपका मास इस शेप में दिया हुआ है। ओके, और ये आपका इनिशियली क्या स्प्रिंग है, दिस इज द इनिशियल सिचुएशन। ये आपकी मान लीजिए इनिशियल सिचुएशन, ये आपकी स्ट्रिंग इस तरीके से आपने कनेक्ट कर रखी है। ओके, और इनके बीच की जो हाइट है ये आपको कह दी एच हाइट गिवन। ओके, तो ये आपकी इनिशियल सिचुएशन है, इसको मैंने फर्स्ट सिचुएशन मान लिया। ओके, सेकंड सिचुएशन क्या एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए आपका जो ब्लॉक है, ब्लॉक आपका देखिए स्प्रिंग स्प्रिंग आपकी क्या होगी, कंप्रेस्ड होगी, ब्लॉक आपका स्प्रिंग के ऊपर गिर गया है। ओके, और ये आपका इस तरीके से आपका क्या है, सिचुएशन है। ओके, ये आपकी इस तरीके से सिचुएशन। ओके, तो देखिए बच्चों इनिशियली हम क्या बता सकते हैं, इनिशियली देखिए जो आपका ये ब्लॉक है ये आपकी किसी हाइट पर है। ओके, सो इट विल हैव सम पोटेंशियल एनर्जी, इसके पास क्या होगी आपकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो के इक्वल होगी। ओके, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वेलोसिटी इसकी जीरो है तो हम बोल सकते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो हो जाएगी। ओके, और सिमिलरली हम स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग का देखिए स्प्रिंग के केस में हम क्या बता सकते हैं, जब आपकी स्प्रिंग यहाँ पर अटैच्ड है, जब देखिए स्प्रिंग इस केस में हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपकी स्प्रिंग के पास यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, आपकी टोटल एनर्जी स्प्रिंग की देखिए काइनेटिक एनर्जी कुछ है नहीं। ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी अभी अनस्ट्रेच पोजीशन में, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो के इक्वल हो जाएगी। ओके, अब देखिए सेकंड सिचुएशन में, देखिए सेकंड सिचुएशन में यहाँ पर जितनी भी क्या थी आपकी मास के पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट होगी किसमें, इट विल कन्वर्टेड इनटू द किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ये आपकी स्प्रिंग की एनर्जी में कन्वर्ट होगी। यानी कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस क्या बोल सकते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी। लेट यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या हुआ आपका, कंप्रेशन होगा, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा एक्स क्या है, कंप्रेशन हुआ है। ओके, तो देखिए अब हम इसके करस्पॉन्डिंग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए आपका कंप्रेशन जो है वो आपका डेल्टा एक्स हुआ है। ओके, डेल्टा एक्स क्या हुआ आपका, कंप्रेशन हुआ है। ओके, अब देखिए बच्चों ये आपका डेल्टा एक्स आपका कंप्रेशन ऐसे लिख लीजिए। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ स्प्रिंग कंप्रेस्ड। ओके, तो हमें यहाँ पर कंप्रेशन बेसिकली फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इनिशियली देखिए, इनिशियली हम यहाँ पर देखिए एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस अवर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखिए जीरो के इक्वल है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाला ये केस है। ओके, यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो के इक्वल है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये आपका जीरो लेवल है। ओके, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का मान लीजिए क्या है, जीरो लेवल है, तो इससे अब जो भी होगा वो आपका पॉजिटिव ले लीजिए। ओके, तो कितनी पोटेंशियल होगी, देखिए इसका मास एम है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी इंटू हाइट। ओके, एम जी इंटू हाइट कितनी है, देखिए हाइट देखिए हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसकी हाइट एच है प्लस एक्स लिख सकते हैं। ओके, कितना हो जाएगा आपका एच प्लस एक्स। ओके, दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, यहाँ से देखिए इसकी हाइट कितनी है, एच है, कहाँ तक, इस जो आपकी स्प्रिंग है, स्प्रिंग के टॉप कॉर्नर तक हाइट क्या है इसकी, एच है। ओके, और ये आपका डेल्टा एक्स है, ये हाइट डेल्टा एक्स। ओके, तो टोटल ग्राउंड से कितनी पोटेंशियल होगी, एम जी प्लस एच प्लस एक्स। ओके, अब देखिए इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। फाइनली भी देखिए जो आपका मास है, मास देखिए मास की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। देखिए स्प्रिंग की तो काइनेटिक एनर्जी की कोई बात ही नहीं है। ओके, अब आते हैं किस पर, मास पे। मास की देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ओके, फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, जस्ट जब इसको टच करेगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन जब क्या हो जाएगा, स्प्रिंग क्या कर लेगा, कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो कंप्रेशन होने के बाद मास की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती रहेगी और जीरो हो जाएगी, और फाइनली जितनी एनर्जी थी वो क्या हो जाएगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या होगी, सेव होगी। ओके, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। और पोटेंशियल कितनी स्टोर हो जाएगी आपकी, देखिए हाफ इंटू के इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगी आपकी देखिए टोटल क्या आपकी पोटेंशियल एनर्जी, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर इतनी आ जाएगी। ओके, तो हमने यहाँ पर से इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से देखिए आपका ये अब ये हो जाएगा, देखिए एम जी एच प्लस एक्स, यहाँ से आपकी कौन, यहाँ पर से हमें क्या फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये भी आपका देखिए डेल्टा एक्स, अगर आपने डेल्टा एक्स लिखा तो इसे भी डेल्टा एक्स लिख लीजिए। ओके, एम जी एच प्लस एम जी टाइम्स डेल्टा एक्स, ये आपके राइट साइड से कितने टर्म हो जाएगी, हाफ ऑफ के टाइम्स आवर
डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ओके, ये आपके राइट हैंड साइड से अपने इतना टर्म इसको क्या लिख लिया, ऐसे लिख लिया। ओके, अब देखिए इसको अब हम यहाँ पर फर्दर सॉल्व करते हैं, तो देखिए आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जाएगा 2mgh प्लस 2 टाइम्स mg इंटू डेल्टा ऑफ एक्स इज इक्वल टू k टाइम्स डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ओके, अब देखिए बच्चों ये जो इक्वेशन आ गई, दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर आपका वेरिएबल क्या है, डेल्टा एक्स के आपका वेरिएबल है। ओके, तो हम इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, k डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 2 mg टाइम्स डेल्टा एक्स। ओके, सॉरी हाँ माइनस, ठीक है, -2 टाइम्स mgh, ये क्या आएगी आपकी, दिस टर्म इज कांस्टेंट टर्म। ओके, ये आपकी क्या आएगी, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या होगी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इसके रूट्स देखिए फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म पे क्या होती है आपकी, दिस इज आपकी काइनेटिक एनर्जी, ये सॉरी ये आपकी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स आप श्रिद्धाचार्य मेथड से फाइंड आउट करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, रूट डी क्या होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपके रूट्स होते हैं। ओके, सिमिलरली अब मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर लेता हूँ। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से माइनस बी से हो जाएगा, देखिए 2mg हो जाएगा प्लस माइनस रूट डी क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2mg का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना आपका के है इंटू सी कितना आपका -2mgh। ओके, ये आपने यहाँ से लिख लिया, डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2k से आपको स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए। ओके, तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से हमें डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है, तो इसको चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2mg प्लस माइनस, ओके 2mg प्लस माइनस, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद देखिए कितना आ रहा है आपका 2mg का स्क्वायर कितना होगा आपका 4m का स्क्वायर g का स्क्वायर प्लस प्लस हो जाएगा, देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा 8 k m g h डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाय 2k, होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 2k हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या आ गया डेल्टा एक्स, ये क्या हो गया आपका यस, ये क्या है आपका यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या आपका कंप्रेशन है। ओके, अब देखिए इस डेल्टा एक्स की वैल्यू को अब हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं और हमें यहाँ पर फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, 2 टाइम्स m इंटू जी, ठीक है 2 टाइम्स m इंटू जी, ये आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए आप 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 को कैंसिल कर सकते हैं, मैं कैसे लिखता हूँ देखिए 2 से 2 पहले मैंने कैंसिल कर लिया, इसको मैंने लिख लिया mg प्लस माइनस। ओके, अब देखिए 4 को बाहर रूट को एक बाहर लेके आएंगे तो कितना बचाएगा आपका, ये आपका 4 से आप रूट को बाहर लेके आएंगे तो कितना बचेगा आपका 2 बाहर चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस इससे भी आपका इस टर्म से भी आप 4 को बाहर ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा आपका 2 टाइम्स के टाइम्स एम जी। ओके, ये आपका यहाँ से बच जाएगा डिवाइडेड बाय 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा। ओके, डेल्टा एक्स कितना होगा देखिए m इंटू जी, एम कितना आपका 2, जी की वैल्यू आपकी 9.8 तो ये जाएगा आपका 19.6 प्लस माइनस रूट ऑफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 19.6 का स्क्वायर हो जाएगा। एम जी की वैल्यू देखिए 19.6 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स के क्या स्प्रिंग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी है 1960 के इक्वल है 1960 इंटू जी की वैल्यू आप पुट कर लीजिए 9.8, एच की वैल्यू पुट कर लीजिए 50 सेंटीमीटर यानी कि 1/2 इंटू आपका क्या रह गया देखिए 2 आ गया, के आ गया, एच आ गया, जी आ गया, एम एम मास रह गया, मास कितना आपका 2 kg। ओके, इसको आपने यहाँ पर सेट कर लिया। ओके, डिवाइडेड बाई के क्या स्प्रिंग कांस्टेंट, सब एसआई सिस्टम में मैं लिख रहा हूँ। ओके, ये यहाँ से इतना आ गया डेल्टा एक्स की वैल्यू देखिए अब कैलकुलेट करें तो ये आ जाए आपका 19.6 प्लस माइनस रूट ऑफ 19.6 का स्क्वायर, चल इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से आपका 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया। ओके, ये हो गया आपका 19.6, यहाँ से भी आपका 19.6, ये आपका 19.6 कितना लिख लीजिए, देखिए चलो इसका स्क्वायर हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ओके, इसका स्क्वायर देखिए 19.6 का स्क्वायर कितना होता है 19.6 इंटू 19.6 करेंगे तो आपका 384.16 आ रहा है, कितना आ रहा है यार आपका 384.16, 384.16। ओके, प्लस देखिए इनको डिवाइड इनको मल्टीप्लाई कर लेते, ओके, इस जीरो को मैं इधर लेके आ गया तो 98 हो जाएगा, 98 टू जा कितना होता है 196, तो हम लिख सकते हैं 196 इंटू 196 कितना हो जाएगा आपका 38416, कितना हो जाएगा आपका 38416 डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका 1960। ओके, तो देखिए अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, यहाँ से हम कॉमन ले लेते तो कॉमन लेके भी इसको हम कर सकते थे। ओके, तो चलिए आपका क्योंकि टर्म सबकी आ रही सिमिलर आ रही है 38416 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका प्लस कितना करना 384.16, 384.16 इसको कैलकुलेट करेंगे तो यार आपका रूट कितना आ रहा है आपका रूट के अंदर 3800.16 डिवाइडेड बाई 1960, कितना आ रहा है डिवाइडेड बाई 1960 यानी कि हम उसको लिख लेते हैं देखिए 19.6 प्लस माइनस। ओके, अब देखिए इस पूरी टर्म को हम क्या कर लेते हैं रूट के अंदर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर रूट ऑफ कितना 38800.16। ओके, इसका रूट आ रहा है 196.97, कितना 196.97। ओके, 97 लिख लीजिए डिवाइडेड बाई
1960। ओके, तो देखिए बच्चों माइनस वाला साइन तो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका कितना आ गया देखिए 19.6, ये कितना हो जाएगा देखिए 19.6 प्लस आपका कितना हो गया प्लस 196.97 हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय 1960 कितना होगा डिवाइडेड बाय 1960। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपकी यहाँ पर से वैल्यू आ रही है डेल्टा एक्स की, ये आ रही है आपकी 0.11 अप्रॉक्स आ रही है। ओके, तो हम लिख सकते हैं 0.11 मीटर क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी द कंप्रेशन, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कंप्रेशन हो जाएगा। ओके, 0.16। ओके, ये आपका देखिए यहाँ पर से हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.16 कितना हो गया देखिए 196.97 माइनस 19.7 कितना 177। ओके, डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका 1960। ओके, तो ये आपका 0.1 मीटर के इक्वल आ गया। ओके, 0.10 मीटर के इक्वल आ रहा है लगभग। ओके, ये आपका देखिए नेगेटिव मारा। ओके, तो देखिए ये नेगेटिव में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्या आपका कंप्रेशन है। ओके, सो दिस विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस द स्प्रिंग इज द कंप्रेस्ड। ओके, यही हमें क्या करना था यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना था। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.